नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। आज हम लेके आए हैं 19 जून 2020 की करंट अफेयर। तो देखेंगे 19 जून 2020 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसी क्रम में पहली जो न्यूज़ है हमारी, संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 19 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, दुनिया भर में पीड़ितों और यौन हिंसा से बचे लोगों का सम्मान करना और उन सभी को श्रद्धांजलि देना जिन्होंने इन अपराधों के खात्मे के लिए साहसपूर्वक अपना जीवन समर्पित किया और अपना जीवन खो दिया। तो ये दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून को मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी, महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह का 91 वर्ष की आयु में कोरोना वायरस रोग कोविड-19 के कारण निधन हो गया। पूर्व सैनिक मिल्खा सिंह ने दुनिया भर में ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में देश के लिए कई पुरस्कार जीते हैं। इनके बारे में तो जानते ही होंगे आप सब लोग, ये एक महान हस्ती थे। इसके बारे में अगली जो न्यूज़ है हमारी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हर साल 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाता है। राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून को ही मनाया जाता है। ये दिवस केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक स्वर्गीय P.N. पनिकर के सम्मान में मनाया जाता है, जिनकी पुण्यतिथि 19 जून को पड़ती है। 2021 में 26वां राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जा रहा है। 19 जून के बाद सप्ताह को पठन सप्ताह के रूप में 18 जुलाई तक के पूरे महीने को पठन माह के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, 19 जून के बाद पठन सप्ताह मनाया जाएगा और 18 जुलाई तक के पूरे महीने को पठन माह के रूप में मनाया जाएगा। 19 जून से 18 जुलाई तक का जो महीना होगा पठन माह के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, कब मनाया जाता है ये राष्ट्रीय पठन दिवस? 19 जून को। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी, 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड राजस्थान के फैमिलियर फॉरेस्ट्री द्वारा जीता गया है। फैमिलियर फॉरेस्ट्री द्वारा जीता गया कौन सा अवार्ड? 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। ठीक है, जीता गया। यह एक अनूठी अवधारणा है जो एक परिवार को एक पेड़ के साथ जोड़ती है, जिससे यह एक हरा परिवार का सदस्य बन जाता है। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेटरफिकेशन भूमि के संतुलन की दिशा में प्रयासों में उत्कृष्ट और नवाचार को पहचानने के लिए हर 2 साल में लैंड फॉर लाइफ अवार्ड का आयोजन करता है। इसका आयोजन हर 2 साल में किया जाता है और इस बार किसे मिला है? फैमिलियर फॉरेस्ट्री। कहाँ? राजस्थान की फैमिलियर फॉरेस्ट्री को ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है, जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाले जाम्बिया के राजनेता केनेथ कौड़ा का निधन हो गया है। श्री कौड़ा ने 1964 से 1991 तक 27 वर्षों तक स्वतंत्र जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। जाम्बिया ने अक्टूबर 1964 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। ठीक है, तो ये कौन थे? केनेथ कौड़ा, इनका निधन हो गया है। ठीक है, इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी वो है भारत के प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा संकलित एक वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 43वां स्थान बनाए रखा, जिसने इस वर्ष दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 के प्रभाव की जांच की। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 64 अर्थव्यवस्था को रैंक करती है और यह आकलन करती है कि कोई देश कठिन डेटा और अधिकारियों के सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आर्थिक कल्याण को मापकर अपने लोगों की समृद्धि को कितना बढ़ावा देता है। ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 64 अर्थव्यवस्थाओं को रैंक करती है। ठीक है, इसमें 64 अर्थव्यवस्थाओं को रैंक किया जाता है और भारत के प्रबंध विकास संस्थान द्वारा संकलित एक वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 43वां स्थान बनाए रखा। भारत को इस बार कितना स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है हमारी वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने इंडस इजी क्रेडिट लॉन्च करने की घोषणा की, जो एक व्यापक डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों को उनके घर के आराम से उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है। इसके साथ मौजूदा और साथ ही गैर इंडसइंड बैंक ग्राहक दोनों पूरी तरह से पेपरलेस और डिजिटल तरीके से एक ही मंच पर व्यक्तिगत ऋण या क्रेडिट कार्ड का तुरंत लाभ उठा सकते हैं। इस इंडस इजी क्रेडिट के द्वारा क्या होगा? पेपरलेस वर्क होगा, सारा डिजिटल हो जाएगा और इसका लाभ जो लोग घर पर बैठकर ही ले सकते हैं। कैसे? क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या ऋण के माध्यम से। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है हमारी वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले 4 हफ्तों के भीतर दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ 45 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण करने के उद्देश्य से
जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया। दिल्ली में 45 साल से ऊपर के करीब 57 लाख लोग हैं। इनमें से 27 लाख को पहली खुराक दी जा चुकी है, बाकी 30 लाख लोगों को अभी भी पहली खुराक से टीका लगाया जाना बाकी है। ठीक है, तो बहुत बड़ी संख्या है ये। 45 लाख लोगों में से 27 लाख को ही लगा है, अभी 30 लाख लोगों को अभी लगना बाकी है। तो इसके लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, जहां वोट वहां टीकाकरण। ठीक है, इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी, आयरलैंड के हरफनमौला खिलाड़ी केविन ओब्रियन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास की घोषणा की है। 37 वर्षीय डव लिनर, जो टेस्ट और T20 क्रिकेट के लिए उपलब्ध हैं, ने 50 ओवर के प्रारूप में 153 कैंप जीते, 3000 से अधिक रन बनाए और अपनी जीवंत मध्यम गति के साथ प्रारूप में 114 विकेट लिए हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास लेने की घोषणा की है। किसने? केविन ओब्रियन। ये कैसे हैं? आयरलैंड के खिलाड़ी हैं और हरफनमौला खिलाड़ी बोले जाते हैं। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख से अधिक कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक क्रैश कोर्स शुरू किया है, क्योंकि उन्होंने देश को भविष्य में कोरोना वायरस महामारी की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। यह कार्यक्रम 26 राज्यों में फैले 111 प्रशिक्षण केंद्रों से चलाया जाएगा। इन सभी प्रयासों के बीच कुशल जनशक्ति महत्वपूर्ण है। इसके लिए और कोरोना वायरस योद्धाओं की वर्तमान सेना का समर्थन करने के लिए 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 2 से 3 महीने में समाप्त हो जाना चाहिए। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी, वो है, इसमें क्या बताया गया है, कोविड-19 क्योंकि अभी गया नहीं है, अभी हालांकि कम हो गया है, केसेस थोड़े बहुत ही कम बचे हैं, लेकिन इसका जो अगली वेव आ सकती है या नहीं आ सकती है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो उसमें पहले से अपना प्रिपरेशन करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो हमारी, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने रीन्यू पावर के अध्यक्ष और MD सुमंत सिन्हा को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा तक पहुंच को आगे बढ़ाने के उनके काम के लिए 10 SDG पायनियर्स 2021 में से एक के रूप में मान्यता दी है। SDG पायनियर्स संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक असाधारण काम करने के लिए चुने गए व्यापारिक नेता हैं। ठीक है, SDG मतलब सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इनके वर्क के लिए इन्हें चुना गया है, सुमंत सिन्हा को। ठीक है, इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सेट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को एक छोटा वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जो संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र सरकारी बैंक का अधिग्रहण करेगा। इसे संचालन शुरू करने के लिए 120 दिन का समय मिलेगा। PMC बैंक के साथ समामेलन एक अलग प्रक्रिया है, जिसमें सरकार द्वारा योजना की अधिसूचना शामिल होगी। पहले साल साझेदार 90 करोड़ रुपए लगाएंगे, जिसका इस्तेमाल कारोबार शुरू करने और PMC बैंक के अधिग्रहण के लिए किया जाएगा। 900 करोड़ रुपए की इक्विटी फंडिंग का दूसरा दौर अगले साल होगा। ठीक है, ये क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को एक छोटा वित्तीय बैंक स्थापित करने की योजना है। ठीक है, इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी, जम्मू के प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान मुफ्ती फैज उल वहीद, जिन्होंने पहली बार कुरान का गोजरी भाषा में अनुवाद किया है, का जम्मू में निधन हो गया। उन्होंने सिराज मुनीरा, अहकाम मैयत और नमाज का मसाइल, कुरान व हदीस की रोशनी में सहित कई पुस्तकें भी लिखी हैं। ठीक है, तो इस्लामिक नाम है, थोड़े टिपिकल हैं, इन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी, वो है, वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक को डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा वर्ष के वैश्विक नवाचार भागीदारी के रूप में मान्यता दी गई है। LTI को यह प्रतिष्ठित पहचान स्नोफ्लेक वर्चुअल पार्टनर समिट के दौरान मिली है। ठीक है, स्नोफ्लेक वर्चुअल पार्टनर समिट हुई थी, उसमें क्या है, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक को डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा वर्ष के वैश्विक नवाचार भागीदार के रूप में मान्यता दी गई। किसको? लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक को। इसके बाद आज की न्यूज़ हमारी यहीं समाप्त होती है। जितने भी हमने न्यूज़ इवेंट्स अभी तक डिस्कस किए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इसी तरह से आगे भी
डे बाई डे न्यूज़ इवेंट्स को कवर करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। थैंक यू। विद नवीन